जय सिया राम जी, जय सिया राम। हमारे आज इस समय भारत के अंदर विद्या अध्ययन का बहुत प्रचार प्रसार है और अक्षर विद्या पढ़ने में कोई कमी नाम की, हमारे भारत के अंदर कोई कमी नाम की वस्तु नहीं है। कोई कमी नाम की वस्तु नहीं। कोई साइड में कोई ऐसे प्रांत या क्षेत्र हो सकता है जहाँ कुछ कमी है, तो उनको भी सरकार आगे से आगे पूर्ति करने की योजना आगे से आगे बना रही है। आज हमारे वर्तमान समय में कमी है संस्कारों की, कमी है संस्कृति की। संस्कृति जो शिक्षा, जो परंपरा से जो धार्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, जो संस्कारों की शिक्षा है, जो हमारे पूर्व काल में जो संस्कार होते थे। संस्कार का अर्थ है शिक्षा। अक्षर विद्या ही एक विद्या नहीं है। अक्षर विद्या के साथ जब तक संस्कार, संस्कारित यानी शिक्षा, परिवार की शिक्षा, समाज की शिक्षा, बड़ों की शिक्षा, पूर्व काल की शिक्षा, अतीत देख करके आगे योजना बढ़ाई जा सकती है और आगे बढ़ते जाते हैं। पीछे का कोई इतिहास नहीं देखते हैं, पीछे की कोई मर्यादा नहीं देखते हैं। उनसे हमारे भारतीय संस्कृति का एक लुप्त हो जा रही है और पाश्चात्य विदेशी प्रभाव से हमारे देश में क्या क्या नहीं हुआ है, ये सभी जानते हुए भी आज वर्तमान पीढ़ी को सावधान होना चाहिए। और बीच विचारले जो अधबुड्ढे हैं, बूढ़े हो गए, वे तो जैसे हैं वे वैसे हैं, परंतु उनके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान आजकल की पीढ़ी के लेने वाले नहीं। टेलीविज़न, मोबाइल और ऐसी शिक्षा जो हमारे संस्कार से वंचित है। हमारी ऋषि मुनियों ने, तुलसीदास जी आदि ने जो रामायण बनाई, रामायण तुलसी के अंतर रामायण है, उसमें मर्यादा का और उसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता आदि की शिक्षा दीक्षा दी। माता राम 4 भाई थे, चारों भाई माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं और अपने बड़े भाई है उनको छोटे भाई है नम्र भाई से प्रणाम करते हैं। और आपके राष्ट्र में जो भी बुजुर्ग, जो ऋषि मुनि थे, उनको राम वशिष्ठ जी को प्रणाम करता है, विश्वामित्र को प्रणाम करता है। कोई भी ऋषि मुनि विद्वान होता है उनको प्रणाम, जो राजा होकर के भी वो प्रणाम करते हैं। ऐसी मर्यादा थी। और जो आज जो धर्म के लिए उछलते हैं, धर्म कोई हृदय में धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। जो ये अलग अलग मत पंथ आदि ये उछाल है, इनको धर्म नहीं कहते। ये तो एक संप्रदाय है, ये मजहब है, ये पंथ है। अलग अलग धर्म कहते हैं। हृदय में जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। जो हृदय में धारण करते हैं वह धर्म, चाहे कोई भी सिंहासन पर बैठा हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे रंग हो, उसको सबको धारण करने के योग्य ऋषि मुनियों ने मर्यादा बताई। धैर्य, धैर्य किसको नहीं चाहिए? धैर्य धीरे मन धीरे, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सिंचे बाग को ऋतु आया फड़क पाए। धैर्य सबको रखना चाहिए। ये धर्म का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अनेक अंग है, अनेक अंग मिलने के बाद में उनको कहते हैं शरीर। इसी तरह धर्म के 10 अंगों को धारण करने को कहते हैं धर्म। धैर्य, क्षमा, क्षमा कहते हैं जो अवहेलना करता है, निंदा करता है, चूली करता है, उनको क्षमा करनी चाहिए। उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। अपने जो कार्य डिमांड में जो भी लगा है उसमें चलना चाहिए। उन चुगलखोरों के जो निंदा करने वाले हैं उनको हम दंड आदि दे देंगे, हमारा विकास रुकेगा। इसलिए क्षमा
धरती क्षमा। दम कहते हैं मन को रोकना, मन को, यानी 10 इंद्रिय है हमारे शरीर में, आँख, कान, नाक, जीभ, सारी शरीर की सबरस इंद्री, हाथ पैर, वाक आवाज आदि 10 इंद्रियों के एक मन है 11वां, और वह राजा है, इन इंद्रियों का पर शासन करता है। तो दम कहते हैं मन को रोकना, इंद्रियों को शासन में रखना, कंट्रोल में रखना। हमें अब देखना है तो मैं देखना चाहता हूँ, अब सुनने लायक है तो मैं सुनूंगा, अब भोजन भूख लगने पर मैं भोजन करूँगा। मैं सबरस इंद्री, ज्ञान इंद्री है, वो सारे शरीर की चमड़ी जो सर्दी गर्मी बताती है, वह हमें प्रतीक्षा कहते हैं। सर्दी गर्मी आदि इनको सहन करके जो भी डिमांड खड़ी करनी हो, जो भी विद्या धन करो, चाहे खेती करो, चाहे व्यापार करो। दम असत्य कहते हैं चोरी का त्याग, धरती क्षमा। दम असत्य, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर शासन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। 10 ज्ञान इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री है, इन पर शासन कंट्रोल। सात्विक बुद्धि का इसमें शासन होना चाहिए, शासन नहीं होगा तो ये इंद्रियां मन के पीछे कुछ कर सकती है। इसलिए इंद्रिय निग्रह। बुद्धि, बुद्धि से सोच विचार कर काम करो, ये सत्य है, यह असत्य है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है। कहते हैं बिना विचारे जो करे वो पाछे बचता है। इसलिए बुद्धि विद्या, सत्य, सत्य को धारण करो, असत्य को त्याग करो। सत्य, संसार में सत्य क्या है और हमारे शरीर में सत्य क्या है, सत्य का ग्रहण करना, असत्य का त्याग करना। और संत बताते भी है, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार है सारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार क्या है, असार क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार असारी। सार के वस्तु है, असार के वस्तु है। अगली युक्ति में बताते हैं बड़े सटीक उत्तर से, आत्म सार, आत्म शरीर, अन्नात्मा के शरीर है, अन्न से बड़ा हुआ है, उनको कहते हैं अन्नात्मा। और अन्नात्मा के अंदर आत्मा है, वो सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी नाश नहीं होती। इसलिए उनको धारण करो। और जो शरीर के मिथ्या भोग आदि है, ब्रह्मादिक के भोग, इनको भोगते हुए भी इससे उपराम रहने का नाम ही है, कहते हैं वैराग। धरती क्षमा, दम सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या। विद्या ही काम देनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। विद्या न परिवार का सदस्य बता सकता है, न समाज बता सकता है, न राष्ट्र बता सकता है। विद्या ही काम देनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। विद्या होती है, कहीं भी देश विदेश में जाओ, पैसे की जरूरत नहीं। जो विद्या जिसने अध्ययन करी है, 14 प्रकार की विद्या जो ऋषि मुनियों ने बताई, 18 जो विषय है, उनमें सभी विद्या आ जाती है। उन विद्याओं को अगर जो सक्षम है, वह कहीं भी जाता है, उनको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, वह विद्या उसके पास में है। न कोई बटा सकता है, न चोर लूट सकता है, न कोई डकैती आदि कोई भी लूट नहीं सकता, और न परिवार का सदस्य ले सकता, न बंटवारा भाई बंटवारा कर सकता। विद्या ही काम देनु। विद्या सत्यम अक्रोधम, सत्य को धारण करो, एक क्रोध रहो, क्रोध को त्याग करो। क्रोध ही यमराज है, तुम्हें कि याद हो। इसी तरह से 10 प्रकार के धर्म को धारण करता है। वे धर्म हृदय में धारण किए जाते हैं, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो। सबको धारण करने के लिए ऋषि मुनियों ने संबोधन किया है। और हम तो अरे ये वो जाति है, वो जाति है, उसका ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म, कोई पंथ है, ये मजहब है, इनको धर्म नहीं कहते। वह धर्म अलग अलग हो सकते हैं, तो ये धर्म एक है, सबके लिए लागू है, चाहे कोई भी संप्रदाय में रहो। 10 धर्म जो बताए हैं, धरती क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध सभी को रहना जरूरी है। इसलिए ऐसे धर्मों को धारण करने के लिए ऋषि मुनियों ने मर्यादा बताई। वह धर्म हमारे सबके हित के कार्य है, इसको धारण करना चाहिए। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। आगे दूसरे सूत्र में एक अनोखी प्रेरणा का सूत्र है, इसी सूत्र को हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।